हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं खेलेगा। यस, आपने सही सुना। मैं खेलेगा। और ये दो वर्ड इतने पावरफुल वर्ड है जिससे एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इससे एक टीम की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्या? मैं खेलेगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। 1989 इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और पाकिस्तान के टाइम में पाकिस्तान उस टाइम में बहुत ही धाकड़ धाकड़ बहुत ही खतरनाक खतरनाक बॉलर थे। वकार, यूनिस, वसीम अकरम जैसे खतरनाक और तेज गेंदबाज थे। 150 के स्पीड में बॉल डालने वाले गेंदबाज थे। पिच पे घास बहुत ज्यादा थी। पूरी इंडियन टीम में स्ट्रगल कर रही थी। सब के सब आउट हो गए और ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम अब टेस्ट मैच था, हारने ही वाली है, बुरी तरह से हार जाएगी। ऑलरेडी पिछले एक आध मैच हार चुकी थी। इंडिया के जितने भी बेस्ट बैट्समैन से सुनील गावस्कर से लेके और जो भी थे सब आउट हो चुके थे। लास्ट में एक बैट्समैन आता है, 16 साल का लड़का, 16 साल का लड़का बैटिंग करने के लिए पिच पे आता है और नॉन स्ट्राइकर एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू खड़ा होता है। पाकिस्तान की टीम को लगता है कि ये लड़का क्या खेलेगा, ये लड़का क्या खेलेगा। वसीम अकरम और वकार यूनिस के सामने जब बच्चे अच्छे सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज नहीं टिक पाए तो ये क्या खेलेगा। वो लड़का बैटिंग पे उतरा, एक दो गेंद ऐसे ही खेला। वकार यूनिस की एक गेंद बाउंसर टाइप की सीधे जाके उस लड़के के नाक पे टकराई और उस लड़के का नाक टूट गया। काफी ज्यादा खून निकलने लगा। खून से उस लड़के का कपड़ा तराबोर हो गया, कपड़े पे खून लग गए। फिजियोथेरेपिस्ट आया, फिजियोथेरेपिस्ट ने पूरे ट्रीटमेंट दिया और सब ने बोला कि अब तू नहीं खेल पाएगा, तू रिटायर्ड हट ले ले, जा पहले इलाज करा के आ और इलाज करा के आने के बाद फिर खेल लेना। सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू। वो गया और बोला कि तुम जाओ रिटायर हट होके आओ, अगर खेलना होगा तो खेलना, नहीं तो हो जाना, वैसे भी तो हम हार ही रहे हैं। सिद्धू को लगा कि सब लोग आउट हो गए हैं, एक बचा है, ये भी रिटायर हट के होके चला गया, उसके बाद बॉलर हैं तो तुरंत आउट होके और चले जाएंगे, मैं बचा रहूंगा तो मेरा कम से कम इज्जत बच जाएगा, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। आप लोग समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो एक बैट्समैन का कितना प्रेशर होता है। तो सिद्धू अपने बचाव में था और जो फिजियोथेरेपिस्ट आया कि तुम अब खेल नहीं सकते हो, तुम नहीं खेल सकते हो, तुम्हें चोट लगी है, तुम चलो बाहर चलो, उठाने की कोशिश कर रहा था। टीवी पे या दर्शक जितने लोग देख रहे थे, वुमेन्स जो स्पेशली देख रही थी, वो लोग सब के सब टीम को क्रिटिसाइज करने लगे, बीसीसीआई को क्रिटिसाइज करने लगे कि एक 16 साल के लड़के को पिच पे भेजने की क्या जरूरत है, एक 16 साल के लड़के को वसीम अकरम और वकार यूनिस के सामने भेजने की क्या जरूरत है, ऐसी जरूरत नहीं थी। पूरे लोग को यही लग रहा था कि वो लड़का रिटायर्ड हर्ट होगा। उस लड़के ने अपने नाक पे रुई रखा, पूरे साफ किया, कपड़े साफ किया, और जब सब लोग बोल रहे थे कि जाओ जाओ तो वो लड़का सिर्फ 2 वर्ड बोला। उस 2 वर्ड ने इंडियन क्रिकेट टीम का एटीट्यूड और उस लड़के की जिंदगी बदल के रख दिया। वो 2 वर्ड थे, मैं खेलेगा। व्हाट? मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और वो लड़का था जिसका नाम आगे चल के या आज के जमाने में क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े नाम में से एक है और रहेगा, सबसे बड़ा नाम है, रहेगा। सचिन तेंदुलकर, 16 साल का, 1989। मैं खेलेगा। उसके बाद वो बैटिंग किया, बैट उठाया, बैटिंग करने के लिए गया और वकार यूनिस के अगले ही गेंद पे शानदार चौका लगाया। पूरे दर्शक खड़ा होकर देखने लगी, तालियां बजाने लगी। दैट्स द एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स अ सिंपल एटीट्यूड। मैं खेलेगा। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी बदल के रख दिया। सचिन तेंदुलकर की पूरी लाइफ चेंज हो गई। और उसके बाद जब उसने वकार यूनिस को चौके मारा तो वकार यूनिस के आंख में, उस टाइम पूरी दुनिया में किसी बॉलर को, बैट्समैन को ताकत नहीं होती कि उसके आंख में आंख देख के बात कर सके और आंख से आंख मिला सके। या वकार यूनिस की, वो 16 साल का लड़का चौका मार के वकार यूनिस की आंख में आंख मिलाया।
और बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री यू नो अबाउट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ द क्रिकेट. दैट्स द एटीट्यूड. लाइफ इज अ गेम, और इस गेम को खेलते रहने के लिए टिके रहना बहुत जरूरी है. अगर उस एटीट्यूड के साथ, सचिन के एटीट्यूड के साथ लोग आगे जाएंगे, डेफिनेटली दे विल सक्सीड इन देयर लाइफ. तो गेम में बने रहिए और हमेशा कितना हूं मुसीबत आए, कितना हूं कठिनाइयां आए, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा. थैंक यू.